मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपकी हिंदी की कक्षा ले रही हूँ और आपको पाठ 1 पेड़ का दर्द इस पाठ को समझाऊंगी। पाठ 1 पेड़ का दर्द। इसमें इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन के लिए पेड़ों का कितना महत्व है। सबसे पहले तो आपको खुद बताना है कि एक पेड़ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आपको क्या लगता है कि पेड़ हमें क्या देते हैं? सोचा है आपने कभी? तो चलिए पहले इस कविता को पढ़ते हैं और फिर हम आपको पेड़ों का महत्व समझाएंगे और उन्हें जो हम काट रहे हैं उसके आप क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला। रो रो कर एक पेड़, ये एक लकड़हारा है और ये पेड़ को काट रहा है। तो जो कवि है वो हमें इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि एक दिन जो पेड़ है वो रोते रोते लकड़हारे से बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। तो कहता है कि ओ लकड़हारे, तू मुझे क्यों काटता है, तू बहुत ही भोला है। क्योंकि भोला तो इसलिए कि तुझे यही नहीं पता है कि तू मुझे काट के क्या नुकसान कर रहा है, यानी कि तू अपना ही नुकसान कर रहा है, मेरा नहीं नुकसान कर रहा है, तू अपना नुकसान कर रहा है। तू जो मुझे काट रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है। तो रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। सोच समझ फिर बता मुझे, सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। सोच समझ, तो पेड़ कह रहा है कि वो लकड़हारे के रूप में हम यहाँ पे इंसानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंसान ही क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। तो पेड़ कहता है कि मैं तेरे से कुछ नहीं लेता हूँ, मैं तुझसे कुछ नहीं लेता हूँ, मैं तो बल्कि तुझको जग को क्या सिर्फ देता ही देता हूँ। आपको पता है ना कि पेड़ हमसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं, वो हमें सिर्फ देते हैं। तो वो क्या क्या देते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ। आपको पता है, अब आप 5th क्लास में हैं तो आप साइंस भी पढ़ रहे हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, ये ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। हम तो और सबसे लेते हैं तो सूरज से प्रकाश लेते हैं, ठीक है, और फिर वो अपने आप को क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और जो धरती होती है यानी कि सॉइल यानी कि मिट्टी, उसमें जो बारिश आती है या हम पानी डालते हैं उससे वो अपनी प्यास बुझाते हैं। और जो मिनरल्स वगैरह होते हैं मिट्टी में, उससे वो पोषक तत्व लेते हैं। तो हमसे तो वो कुछ भी नहीं लेते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, धरती से अपनी जल लेते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। हम कितना प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं ना, पटाखे जलाते हैं, हमारे इतने व्हीकल चलते हैं उनमें से धुआं निकलता है, और कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह में से भी धुआं निकलता है, तो वो वायु प्रदूषण होता है। तो उससे क्या होता है, वो सब पेड़ अपने अंदर ले लेते हैं, उनसे क्या होता है, बहुत सारी गैसें बनती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी। आपको पता है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमें कौन सी गैस चाहिए होती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, और हम जब सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसके उलट जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो जो हमें चाहिए होता है वो पेड़ छोड़ते हैं, जो उनको चाहिए होता है वो हम छोड़ते हैं। तो हमारा क्या है, उनसे एक कनेक्शन है, ठीक है। तो हमें वो क्या देते हैं, शुद्ध हवा यानी कि ऑक्सीजन। आपको पता है कि जैसे बड़े बड़े शहर जो होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं, तो वहाँ की वायु क्या होती है, इतनी शुद्ध नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं होती है। और आपने देखा होगा कि जंगलों में या गाँवों में जहाँ हरियाली होती है वहाँ की हवा बहुत शुद्ध ठंडी ठंडी होती है।
क्योंकि वहाँ पे पेड़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो प्रदूषित वायु होती है उसको क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो यही कह रहा है कि मैं जहरीली वायु तो खुद पीता हूँ और तुम्हें क्या करता हूँ, तुम्हें उसको साफ कर देता हूँ, मैं शुद्ध पवन तुम्हें देता हूँ। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। शीतल छाया, जब धूप हो रही होती है तो हमें जब कुछ छाया देखनी होती है तो हम कहाँ पे खड़े होते हैं, हम किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। खड़े होते हैं ना, जब छाया चाहिए होती है तो पेड़ क्या करता है, पेड़ खुद तो धूप में तपता रहता है, ठीक है, पेड़ के ऊपर तो किसी की छाया नहीं पड़ती ना, पेड़ तो सारा दिन धूप में तपते हैं। पर हम जब उसके नीचे खड़े होते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें छाया मिलती है। तो पेड़ क्या करता है, हमसे तो कुछ नहीं ले रहा पर हमें क्या देता है, छाया दे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पेड़ हमसे कुछ नहीं ले रहा, हमें पर क्या दे रहा है, शुद्ध हवा दे रहा है, शुद्ध क्या दे रहा है, हमें छाया देता है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं सब पेड़ों से, हमारे जो अन्न है सब पेड़ पौधे, इनसे ही हमें सारा अपना खाना पीना भी मिलता है। तो और हमें गैस मिलती है सारी, ऑक्सीजन वगैरह। तो पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। उसके बाद पेड़ क्या कहता है, उसके बाद पेड़ कहता है कि स्वयं धूप में तपकर, स्वयं धूप में तपकर तेरा, स्वयं धूप में तपकर तेरा। तो इसमें पेड़ क्या कहना चाह रहा है कि मैं खुद, स्वयं मतलब मैं धूप में तपता हूँ, मैं हमेशा धूप में रहता हूँ, मेरे को तो कोई छाया भी नहीं देता है, तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, पर मैं हमेशा तेरे ताप, ताप मतलब गर्मी जो है, जब तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम मेरी छाया में आते हो। पेड़ हमें क्या देता है, पेड़ हमें छाया देता है ना, तो वो खुद तो धूप में तना खड़ा रहता है और जो उसकी शाखाओं से नीचे जो छाया रहती है तो वो किनको शीतलता देती है, वो हमें, हमें शीतलता देती है। तो हम पेड़ों के नीचे अपनी क्या मिटाते हैं, ताप। अंदर अंदर रोता फिर भी, अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। अंदर ही अंदर तो मैं रोता रहता हूँ कि मुझे भी गर्मी लगती है, पर मैं बाहर गाता रहता हूँ, हवा चलती है यानी कि तो मैं झूमता रहता हूँ, तो वो एक तरह से गाना गाता है। तेरे नन्हे मुन्नों को निज, तेरे नन्हे मुन्नों को निज, जो तेरे बच्चे हैं, छोटे इंसानों के छोटे छोटे बच्चे, उनको मैं अपने छाया तले झुलाता हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे झूलते हैं, पेड़ों के नीचे क्या करते हैं, पेड़ों पे झूला लगा के झूलते रहते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं तेरे नन्हे मुन्नों को हमेशा झुलाता हूँ। मीठी मीठी लोरी गाकर, मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद में सुलाता हूँ, और मैं मीठी मीठी लोरी गाता हूँ और बच्चे जो हैं या लोग जो भी हैं वो पेड़ की शीतलता में सो जाते हैं। अपने हर दुख की औषधि, अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है। यानी कि पेड़ कह रहा है कि जो भी तुम्हारे लोगों को जो भी बीमारियां होती हैं तो वो क्या है, वो हम औषधि बनाने के लिए जो हमें पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे नीम है, तुलसी है, ये सब चीज़ें हैं, इनसे हम अपनी त्वचा की, शरीर की बहुत सारी बीमारियों के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। तो पेड़ कह रहा है कि तुम्हारे जो हर दुख हैं उनकी मैं औषधियाँ मुझसे ही पाते हो तुम। काट गिराता है मुझको ही, फिर भी तू मुझको काटता है। पेड़ पेड़ कह रहा है कि मैं तुझे इतनी अपनी दवाइयाँ बनाता हूँ, इतनी दवाई दे, तो फिर भी तू मुझको ही गिराता है, काटता है मुझे, तू मेरा ही खाता है। और जो भी हम फ्रूट वगैरह हैं वो सब पेड़ों से ही खाते हैं, फल हैं, फ्रूट, सब्जियां हैं, अन्न है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, सब हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। तो वो कह रहा है कि तो तुम जो भी खाते हो मुझसे ही खाते हो, पर अगर मैं नहीं रह पाऊँगा तो वर्षा नहीं देख पाएगा। आपको पता है कि अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो उस जहाँ पे पेड़ कम होते हैं वहाँ पे बारिश भी कम होती है। जब बारिश नहीं होएगी तो हम अन्न कहाँ से उगाएंगे, अन्न नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या। तो वसुधा ऊसर बन जाएगी। वसुधा, वसुधा क्या होती है, वसुधा होती है भूमि या धरती, और ऊसर का मतलब है बंजर, यानी कि जहाँ बंजर वो जगह होती है जहाँ पे हम कुछ भी उगा नहीं सकते। तो जिस ज़मीन पर हम कुछ उगा नहीं सकते वो हो जाता है ऊसर, यानी कि बंजर। फिर बतला क्या खाएगा, तो वो कह रहा है कि जब बंजर ज़मीन हो जाएगी तो बता तू क्या खाएगा। तो ये सारे मतलब अगर पेड़ कट जाएंगे तो मिट्टी में
क्या हो जाता है, जो वो मिट्टी रुक नहीं पाती है, पानी बाढ़ें आ जाती हैं या नदियों को कटाव होता है, बहुत सारे ऐसे हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे को मेरे को काटने से क्या क्या होएगा। देख ना पाएगा बसंत तू, देख ना पाएगा बसंत तू, बाढ़ रोक ना पाएगा, मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा। तो पेड़ क्या कह रहा है कि अगर तुमने मुझे ही काट दिया तो एक जैसा सा मौसम हो जाएगा, यानी कि बसंत जब फूल खिलते हैं ऐसे तो मौसम ख़त्म हो जाएंगे, और जब पानी बारिश आएगी तो वो बाढ़ आएगी। पेड़ बहुत सारा पानी ऑब्जर्व भी करते हैं, रोकते भी हैं। तो जो अब आपने देखा होगा ना कि जब मौसम है वो बदलने लग गया है, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि पेड़ बहुत कम होते जा रहे हैं, जंगल लोग काट रहे हैं। हम क्यों जंगल काट रहे हैं? क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। तो उसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और अपने घर बनाते जा रहे हैं। तो उससे अब मौसम ऐसा हो रहा है कि देखो ग्लेशियर फट रहे हैं, कहीं पर बादल फट रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा, कहीं पे बाढ़ आ रही है। तो ऐसे लोग इनसे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो यही पेड़ कह रहा है कि अगर तू मुझे काट देगा तो ना तो तू बसंत देख पाएगा, बाढ़ें आएंगी, फिर भी तू मुझे ही काट देगा तो जीते जी ही मर जाएगा। मतलब हमारा जो जीवन है वो प्रकृति के साथ समन्वय, यानी कि उनके साथ मित्रता बनाने का है। अगर हम प्रकृति में सबके साथ चीज़ें जो भगवान प्रकृति ने हमें दी है, अगर हम उनके साथ अच्छे से समन्वय बनाए, मित्रता करके रखें, तो वो हम तभी जीवन हमारा जो है वो धरती पर अच्छे से ही निभ सकता है। नहीं तो जो हम हैं वो हम एक ना एक दिन हम सब ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए पेड़ कह रहा है कि मेरा जो तुम्हारा जीवन है वो मेरे से ही जुड़ा हुआ है, तुम्हारा जो जीवन है वो मुझसे ही जुड़ा हुआ है। तो तुम मुझे मत काटो, मैं तो तुम्हारे हर तरह से काम ही आता हूँ। तो ये जो कविता है ये सुनहरी लाल वर्मा ने लिखी है। किसने लिखी है? सुनहरी लाल वर्मा। तो इन जो है इस कविता के कवि हैं सुनहरी लाल वर्मा जी। और उनका जो आप लोगों का उद्देश्य है आपको ये कविता कहने का, वो उद्देश्य यही है कि वो बता रहे हैं इस कविता में पेड़ की व्यथा, उसकी व्यथा यानी कि वो कितना परेशान है कि तुम उसको काट रहे हो, और उससे उसका नुकसान तो है ही, पर उससे ज़्यादा इंसानियत का नुकसान है। ठीक है, तो हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।